Hello students, welcome to my channel Vikas Education Point. Students, today I will teach you worksheet 61 from Social Science subject Geography of class 9th given by Directorate of Education DNCT of Delhi. Students, here is the worksheet of 7th January 2022. Today's topic is Lesson 4 Climate. Let's read, understand and answer the given questions. Dear students, today's topic is climate. Climate अर्थात जलवायु. तो इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे बच्चों, द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल ऑफ द मानसून. सेकेंड, तो द ऑनसेट ऑफ द मानसून अर्थात मानसून का आगमन और विड्रॉल ऑफ द मानसून इसका मतलब है बच्चों मानसून की वापसी. चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ द मानसून 100 to 120 days फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर, अर्थात मानसून की अवधि जून के प्रारंभ से मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिन का होता है. द नॉर्मल रेनफॉल increase suddenly and continuous constantly for several days, अर्थात सामान्य बारिश अचानक बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है. This is known as the burst of the monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon showers, अर्थात बच्चों इसे ही मानसून का फटना कहते हैं और इसे मानसून पूर्व बौछार से अलग किया जा सकता है. ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों. द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली फॉर द सेवरल डेज. दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर, अर्थात बच्चों सामान्य बारिश अचानक बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे ही मानसून का फटना कहते हैं. ब्रस्ट ऑफ द मानसून अर्थात मानसून का फटना कहते हैं और इसे मानसून पूर्व बौछार से अलग किया जा सकता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. द मानसून अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून, अर्थात मानसून आमतौर पर जून के पहले सप्ताह तक भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर पर प्रवेश करती है. ठीक है, सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. बाद में यह अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में बढ़ जाती है, अर्थात ये दो भागों में बढ़ जाती है. एक तो कौन सा है बच्चों, द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. द अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट 10 days लेटर एंड अप्रोक्सीमेटली द 10th of जून, अर्थात बच्चों अरब सागर की शाखा लगभग 10 जून को लगभग 10 दिन बाद मुंबई पहुंचती है, जबकि द बे ऑफ बंगाल ब्रांच आल्सो एडवांस रैपिडली एंड अरीव द असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तेजी से आगे बढ़ती है और जून के पहले सप्ताह में असम में प्रवेश करती है. कहाँ बच्चों, असम में. द lofty mountains cause the monsoon winds to difficult towards the west over Ganga plains by mid-June, and the Arabian Sea branch of the monsoon arrive over Saurashtra, Kutch and the central part of the country. अर्थात विद्यार्थियों ऊंचे पर्वतों के कारण मानसूनी हवाएं गंगा के मैदानों के ऊपर पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं. जून के मध्य तक अरब सागर की शाखा जो है सौराष्ट्र, कच्छ और देश के मध्य भाग में पहुंच जाती है. ठीक है, ब्रांच टू मानसून मर्ज ओवर द
parts of Ganga plants. हाँ ठीक है. The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northwestern part of the Ganga plants. Delhi generally received monsoon showers from the Bay of Bengal branch by the end of June. By mid-July, the monsoon reaches Himachal Pradesh and the rest of the country. अर्थात विद्यार्थियों, अरब सागर और मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखाएं गंगा के मैदानी इलाकों के उत्तर पश्चिम हिस्से में मिल जाती हैं. दिल्ली में आमतौर पर जून के अंत तक बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है. जुलाई के मध्य तक मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों में पहुंच जाती है. ठीक है, चलिए ये तो था बच्चों हमने जो पढ़ा, मानसून का आगमन हमने पढ़ा. आइए अब हम पढ़ते हैं पहले हमने क्या पढ़ा, अभी हमने मानसून का आगमन अर्थात द ऑनसेट ऑफ द मानसून. आइए अब हम विड्रॉल ऑफ द मानसून पढ़ते हैं. मानसून जो है, मानसून की वापसी. चलिए पढ़ते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ मोर gradual process. It begins in northwestern state of India by early September. विद्यार्थियों, यह एक अपेक्षाकृत क्रमिक प्रक्रिया है. यह सितंबर के शुरू तक भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों में शुरू होता है. मतलब यहाँ सितंबर महीने में पश्चिमोत्तर राज्यों में शुरू होता है. By mid-October it withdraws completely from the northern half of the पेंसुएला. अर्थात मध्य अक्टूबर तक यह प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह से पीछे हट जाता है. द विड्रॉल फ्रॉम द साउदर्न हाफ ऑफ द पेंसुएला इज फेयरली रैपिड. अर्थात प्रायद्वीप के दक्षिण आधे हिस्से से वापसी काफी तेजी से होती है. रैपिड अर्थात तेजी से होती है. बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज विड्रॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. अर्थात दिसंबर की शुरुआत तक देश के काफी हिस्सों में मानसून वापस चला जाता है. ठीक है. द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. अर्थात मानसून की वापसी उत्तर से दक्षिण की ओर दिसंबर के पहले सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक हो जाती है. तो ये था आज का हमारा वर्कशीट बच्चों. आइए अब हम क्वेश्चंस के आंसर करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मानसून. तो इसका आंसर लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मानसून. आप यहां से लिख लीजिएगा. इंडियन क्लाइमेट इज कंट्रोल्ड बाय मानसून विंड. India is located in the tropical region. Half of it lies towards the south from the Tropic of Cancer. Here the rotation of the earth is active, which turns the winds of the northern and southern hemisphere to the right and left. Next question है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2. What is burst of monsoon? अभी हमने आपको बताया था बच्चों मानसून का फटना क्या है. आइए इसका आंसर लिखते हैं. द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड constantly of the several days. This is known as the burst of the monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon showers. And next question है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. Indian monsoon proceeds into which two branches? जिसका आंसर लिखेंगे इंडियन मानसून proceeds into two branches, Arabian Sea branch and next है आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच. नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों. नेम ऑफ द मंथ इन व्हिच द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिंस. इसका आंसर लिखेंगे द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिंस इन द मंथ ऑफ सितंबर. तो यह था इसका हमारा कार्यपत्रक बच्चों. टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19, wear a mask. Thank you.